हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम सभी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को पढ़ रहे थे, डीपीएसपी, इसमें हम इनके कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास किए थे और कुछ आर्टिकल को देखे थे। आज उससे आगे हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो अनुच्छेद 40 तक जान चुके थे, जो कि अनुच्छेद 40 में था। अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायत की स्थापना। ये पढ़ चुके थे, आज इनसे आगे पढ़ेंगे। अनुच्छेद 41, इसमें कहता है बेरोजगार, बुजुर्ग और बेकार को कुछ विशेष दशा में काम पाने का अधिकार है। बुजुर्ग, बेरोजगार, बेकार को कुछ विशेष दशा में काम पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 42, ये अनुच्छेद 42 जो है, इसमें कहा गया है कार्य जो है न्याय संगत और मानवीय दशा में होनी चाहिए। कार्य न्याय संगत तथा मानवीय दशा में होनी चाहिए। होनी चाहिए। अनुच्छेद 43, यह कहता है राज्य जीवन निर्वाह योग्य वेतन उपलब्ध कराएंगे। राज्य जीवन निर्वाह योग्य वेतन उपलब्ध कराएंगे। इसी के तहत निर्वाह मजदूरी दिया जाता है तथा कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाता है। दिया जाता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। एक है 44, उसको भी लिख ही लेते हैं। अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता स्थापित करना। समान नागरिक संहिता लागू करना। ये गोवा में लागू है। गोवा में है और
जल्दी से इनको लिखिए तब उनके बाद। गोवा में तो लागू है, लेकिन छत्तीसगढ़ को में भी समान नागरिक संहिता लागू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू किया जाएगा, ऐसा बात चल रहा है, अभी हुआ नहीं है। चलिए से इनको नोट कीजिए, देख लेते हैं नीचे वाला दिखाई दे रहा है या नहीं। चलिए दे रहा है, तो इनको समझ लेते हैं। अनुच्छेद 40 जो है, इनको पढ़ चुके थे। गांधी का सपना ग्राम पंचायत गांधीवादी विचार है। और अनुच्छेद 41, इसमें कहा गया है बुजुर्ग जो भी बूढ़े हैं, बेरोजगार, जो बेरोजगार है और बेकार है, को कुछ विशेष दशा में काम पाने का अधिकार है। अर्थात बोल सकते हैं हम, उनके अनुसार जैसा वो है, जैसे जो बुजुर्ग है, इनके हिसाब से इनको काम दिया जाएगा, तो उनके अनुसार काम उपलब्ध कराना, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 41। अर्थात बुजुर्ग, बेरोजगार, बेकार को विशेष दशा में काम पाने का अधिकार दिया है। अनुच्छेद 42 ये कहता है कार्य जो है न्याय संगत हो, कोई भी कार्य जो है न्याय के अनुसार होना चाहिए और मानवीय दशा में होनी चाहिए। मानव के जो है कि दशा में होनी चाहिए, ना कि मानव के विपरीत हो, जो कि मानव के अधिकारों को कम करे, वैसा नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 43, राज्य जो है जीवन निर्वाह योग्य वेतन उपलब्ध कराएगा। यह राज्य, ये सभी जितना हम पढ़ रहे हैं डीपीएसपी में, ये जो है कि राज्य का ही अधिकार है कि ये उपलब्ध कराए। तो यहाँ पे लिखे हैं राज्य जो है कि जीवन निर्वाह योग्य वेतन उपलब्ध कराएगा। इसी के तहत जो है कि निर्वाह मजदूरी दिया जाता है, जो कि फिक्स होते हैं सबके लिए। कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाता है इसी के तहत। अनुच्छेद 44, इसमें जो है कि समान नागरिक संहिता की बात की कही गई है। जो समान नागरिक संहिता जो है कि गोवा में लागू है, गोवा में है। और छत्तीसगढ़ जो राज्य है, यहाँ पर समान नागरिक संहिता लागू किया जाएगा, अभी हुआ नहीं है। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। अनुच्छेद 45 ये कहता है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे को निःशुल्क और शिक्षा और स्वास्थ्य उपलब्ध कराया जाएगा। 6 वर्ष से नीचे के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्लस स्वास्थ्य उपलब्ध कराएगा। यहाँ नोट देकर के लिखते हैं एक पॉइंट, 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया। इसके तहत कहा गया
6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। जल्दी से इनको नोट कीजिए। अनुच्छेद 46 इसमें कहा गया अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा दुर्बल वर्ग को दुर्बल वर्ग के आर्थिक तथा शैक्षणिक स्थिति को बढ़ावा दिया जाएगा। अनुच्छेद 47 स्वास्थ्य का संरक्षण किया जाएगा। मानव स्वास्थ्य बोल सकते हैं। स्वास्थ्य का संरक्षण किया जाएगा। इसी के तहत मद्य को निषेध किया गया है। मद्य निषेध किया गया है। मद्य निषेध का मतलब हो गया शराब बंद, शराबबंदी जो है कि बिहार में लागू है। कहाँ पे किया गया है? बिहार। हम सब बिहारी हैं, इनको भी याद रखिएगा। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको समझ लेते हैं। अनुच्छेद 45 जो है ये कहता है 6 वर्ष से नीचे के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य उपलब्ध कराया जाएगा। हम सब देखते हैं कि जो कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उन्हें फ्री में पोलियो दवाई या टीकाकरण सब दिया जाता है। उन्हें आंगनबाड़ी में निःशुल्क शिक्षा भी उपलब्ध कराया जाता है। इसी में एक पॉइंट लिखे हैं 86वां संविधान संशोधन 2002 जब होता है तो इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा प्रावधान जोड़ा गया। अभी भी देखते हैं हम सभी की जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। अनुच्छेद 46 ये कहता है अनुसूचित जाति एवं जनजाति एससी और एसटी तथा दुर्बल वर्ग के आर्थिक तथा शैक्षणिक स्थिति को बढ़ावा दिया जाएगा। ये कौन करेगा? तो राज्य करेगा। एससी एसटी और दुर्बल वर्ग के आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति को ऊंचा करने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। अनुच्छेद 47 ये कहता है स्वास्थ्य संरक्षण किया जाएगा।
अर्थात मानव के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसी के तहत जो है कि मद निषेध किया गया है, अर्थात शराब बंद। जैसा कि बिहार में शराब बंद है, चलिए इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। अनुच्छेद 48 ये कहता है कृषि और पशुपालन को बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि प्लस पशुपालन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसी के तहत गौवध को बंद किया गया है। गौवध पर रोक। 48A इसके तहत पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई है। पर्यावरण संरक्षण, इसी के तहत नदी, झील, तालाब का संरक्षण का बात कहा गया है। नदी, झील, तालाब का संरक्षण किया जाएगा। अनुच्छेद 49 ये कहता है ऐतिहासिक जो भी वस्तुएं हैं उनका संरक्षण किया जाएगा। ऐतिहासिक स्मारक वस्तु प्लस स्थान का संरक्षण किया जाएगा। संरक्षण का प्रधान जो होता है पुरातत्ववेत्ता होता है। संरक्षण का प्रधान पुरातत्ववेत्ता होता है। अनुच्छेद 50 ये जो है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करने का कार्य करते हैं। कार्यपालिका प्लस न्यायपालिका को अलग करते हैं। को अलग करता है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था
बनाए रखना। ये जो है कि इससे देश के विदेश नीति का पता चलता है। इससे देश के विदेश नीति का पता चलता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको समझ लेते हैं। आर्टिकल 48 जो है यह कहता है कृषि और पशुपालन को बढ़ावा दिया जाएगा। पशु भी कैसा होनी चाहिए, तो दूध देने वाले पशु होना चाहिए, तो उनको बढ़ावा दिया जाएगा। इसी के तहत कहा गया है गोवध पर रोक, गोवध नहीं किया जाएगा। 48A इसमें दो बातें जोड़े गए हैं। पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण, और इसी में कहा गया है नदी झील तालाब का संरक्षण किया जाएगा। अनुच्छेद 49 ये कहता है ऐतिहासिक स्मारक, जो भी ऐतिहासिक इमारतें सब है, वस्तुएं और स्थान का संरक्षण किया जाएगा। उनको जो है कि बचा करके रखने का प्रयास किया जाएगा। संरक्षण का प्रधान कौन होता है, तो पुरातत्ववेत्ता होते हैं, इनको भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करता है। कार्यपालिका और न्यायपालिका को एवं न्यायपालिका को अलग करने का कार्य अनुच्छेद 50 करता है। अनुच्छेद 51 कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनाए रखना। राज्य जो है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था को बनाए रखने का हर संभव प्रयास करेगा। ये जो है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था जो है, इससे क्या होता है, देश के विदेश नीति का पता चलता है। मेरा विदेश नीति कैसा है दूसरे देशों से, जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज हम नीति निर्देशक तत्व के सारे आर्टिकल को देख लिए हैं। अब जो है कि अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम नीति निर्देशक तत्व से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातों पर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।